नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्व इंस्टीट्यूट। आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कुछ ही सेकंड में कैसे फाइंड आउट की जाए। वैसे हम उसके एक टेक्निकल कारण भी देखेंगे, टेक्निकल रीजन भी देखेंगे कि ये ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और एक ट्रिक होगी जिससे आप कुछ ही सेकंड में, ऑलमोस्ट 5 सेकंड में या उससे भी कम समय में किसी भी एलिमेंट की एक्यूरेट पोजीशन बता पाएंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मेनली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक की भी करेंगे, लेकिन एफ ब्लॉक का क्योंकि हुक का पानी अलग से चलता है तो एफ ब्लॉक को तो डिस्कस नहीं किया जाएगा, उनका तो एक सिंपल तरीका होता है। सो यहाँ पर हम एस पी और डी की बात करने जा रहे हैं। जो मेन पीरियोडिक टेबल है हम उसको डिस्कस करते हैं, उसमें किसी एलिमेंट की पोजीशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कि भाई अगर मुझे किसी एलिमेंट की पोजीशन बतानी है, और वो एलिमेंट, पोजीशन बताने का मतलब है कि मुझे उसका पीरियड पता होना चाहिए और उसका ग्रुप पता होना चाहिए। तो मेन दो बातें हैं कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें उसके ग्रुप को और हमें उसके पीरियड को बताना पड़ेगा। जैसे अर्थ पे किसी भी प्लेस की पोजीशन को बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बताने पड़ते हैं, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर ग्रुप और पीरियड दोनों को बताना पड़ेगा। यानी पोजीशन को लोकेट करने के लिए टू फाइंड position of an element we need group and period। हमें ग्रुप और पीरियड को जानना होगा कि उस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है और उसका पीरियड कौन सा है। देखो, किसी भी एलिमेंट के पीरियड का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम कितने शेल आ रहे हैं वो उसके पीरियड को शो करेगा। सपोज अगर किसी एलिमेंट में एक ही शेल है तो वो फर्स्ट पीरियड में है। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 शेल आ रहे हैं तो सेकंड पीरियड होगा। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4th शेल आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल 4 हैं, तो इट शुड बी इन 4th पीरियड। और मैक्सिमम शेल ही पीरियड की पोजीशन को शो करेगा। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 7 शेल आ गए तो समझ लीजिएगा 7वें पीरियड में है भाई अपना। लेकिन ग्रुप जो है ना वो बड़ा डेलिकेट है, ग्रुप बड़ा डेलिकेट है। इसके लिए एस पी या डी हमें सबसे पहले जानना होगा कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, हमें उसका ब्लॉक पता करना पड़ेगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो पी, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पेनल्टीमेट डी में गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। यानी हमने क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है अच्छे बच्चों की तरह। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे तो ये पता लगाइए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, एस में, पी में या डी में। अगर वो एस में गया तो एस ब्लॉक है, पी में गया पी ब्लॉक है, डी में गया तो वो डी ब्लॉक है। एक बात, ब्लॉक के बाद आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितने शेल आए हैं। जितने शेल आए होंगे वो उसके पीरियड को शो करेंगे। अब बात आती है, जब आपने ब्लॉक डिसाइड कर लिया तो ग्रुप की। अब हम जरा ग्रुप की बात करें तो डिपेंड करता है कि वो एस में है, पी में है या डी में है। अब देखिए, मैं जरा ग्रुप की बात करता हूं, अब ग्रुप की बात करता हूं। अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक में है, अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो हमें ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है। लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में है या NS2 में है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में जा रहा है तो फर्स्ट ग्रुप माना जाएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर NS2 में जा रहा है तो सेकंड ग्रुप माना जाएगा। यानी एस ब्लॉक के लिए तो बहुत आसान है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में है तो ग्रुप फर्स्ट होगा, ये हमारा ग्रुप फर्स्ट होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 2 में जा रहा है तो सेकंड शेल होगा। क्या मतलब? जी हाँ, देखो ग्रुप तीनों में अलग अलग तरीके से निकाले जाएंगे, एस में अलग, पी में अलग, डी में अलग। अभी मैंने एस का बताया, अब जरा मैं डी का बताता हूं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो क्या करिए, आउटर एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं प्लस आउटर एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एक है या दो है जो भी है,
और n-1d में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे ये क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए। ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनको प्लस कर लीजिए, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप आ जाएगा। अगर वो एलिमेंट p से बिलोंग करता है तो आउटर s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस आउटर p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और क्योंकि s और p के बीच में बेचारा d ब्लॉक भी आता है और d में 10 होते हैं तो उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, 10 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक भी आता था। क्योंकि एस के बाद अगर आप ग्रुप देखोगे तो डी में थर्ड से लेकर 12 ग्रुप तक आएंगे, थर्ड और 12 का मतलब 10 ग्रुप आ गए, तो ये 10 इसलिए ऐड किया गया। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा लास्ट में। देखिए सपोज कीजिए सोडियम की बात कर रहे हैं, मैं अभी एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, मैं अभी एस ब्लॉक में ग्रुप और पीरियड की बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम शेल कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम शेल है 3, तो इसका मतलब भाई हमारा थर्ड पीरियड में है, यानी कि सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब आ जाइए कौन से ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में, ठीक है। एस ब्लॉक में आउटर एस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। चलिए नो प्रॉब्लम। कैल्शियम रोल नंबर 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो मैक्सिमम शेल कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम शेल है, पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा, ये फोर्थ, तो मैक्सिमम 4 शेल आ रहे हैं एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 4 शेल का मतलब है कि इसका जो पीरियड होगा दैट इज फोर्थ पीरियड होगा। अब ग्रुप की बात करते हैं, ये क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप आ सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आउटर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भाई साहब वो होगा सेकंड ग्रुप हमारा, सेकंड ग्रुप, फोर्थ पीरियड। रूबी आंटी की बात करते हैं, रूबीडियम नहीं, रूबीडियम होता है 55 आई थिंक। लीना कब्र से फरार जी, लीना कब्र से फरार, ये तो 37 होता है, रूबी आंटी 37, राइट। चलिए तो 37 का हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में होगा। तो 1s2, oh no what is this, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 कितने हो चुके हैं, 10 20 30 4p6 5s1। देखिए मैक्सिमम शेल देखो कितने आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ शेल मैक्सिमम आ गया, पकड़ा गया। तो मैक्सिमम शेल है 5, मैक्सिमम शेल 5 आ रहे हैं, तो इट इज इन फिफ्थ पीरियड। अब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक है, और एस में एक या 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहला है तो ग्रुप फर्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप सेकंड, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप में होगा। चलिए बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान निकला रे। अब जरा हम तनिक पी ब्लॉक की बात करें, तनिक पी ब्लॉक की बात करते हैं, तनिक। देखिए जैसे एल्यूमिनियम रोल नंबर 13 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखो मैक्सिमम शेल कितने आ रहे हैं, थर्ड शेल आ रहे हैं, तो ये हो गया थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में। अब क्या करना है, आउटर एस और पी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर एस और पी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर एस और आउटर पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें प्लस करके उनमें 10 और ऐड कर दीजिए। आउटर एस और आउटर पी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर एस और आउटर पी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें 10 और ऐड कर दो, तो इट इज इन 13th ग्रुप। बालगेन तेल, बालगेन तेल, राइट। चलिए बालगेन तेल, कोई और एलिमेंट लेते हैं, लाइक क्लोरीन ले लेते हैं 17, या चलो क्लोरीन तो चलो छोटा हो गया, ब्रोमीन ले लेते हैं, ब्रोमीन कितना होता है, 35 होता है। चलो ब्रोमीन को लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d 10 10 20 30 4p5 35। देखिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम शेल देखो, मैक्सिमम शेल 3 4 3 4 4 आ रहे हैं मैक्सिमम शेल। तो भाई साहब हमारा फोर्थ पीरियड में है। कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में है। जितने मैक्सिमम शेल आते हैं वो उसकी पीरियड की पोजीशन को शो करते हैं। लेकिन अब बात की जाए ग्रुप की, तो ग्रुप क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है पी में, तो पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में ग्रुप का कैसे पता चलेगा कि आउटर एस और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर एस और पी के मिलाकर आगे 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर एस और पी के मिला के 7 आगे, उसमें 10 और प्लस कर देंगे तो 17th ग्रुप आ गया। 17th ग्रुप आ गया। इजी है। चलिए डी ब्लॉक की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन डी ब्लॉक। आयरन लेते हैं, रोल नंबर 26। वाओ डोरेमोन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए इस बार लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि डी में एंटर कर रहा है, पेनल्टी में डी में, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। सब ब्लॉक का पता लगाना बहुत जरूरी है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैक्सिमम शेल इसमें 4 आ रहे हैं, तो ये भाई हमारा फोर्थ पीरियड में हो गया, फोर्थ पीरियड में आ गया। ये बात भी ठीक है, फोर्थ पीरियड में आ गया। लेकिन अब हमें ग्रुप बताना है। ग्रुप के लिए क्या करना होता है? देखो डी जो है ना, डी की पोजीशन लगाना बहुत आसान है। मैंने क्या बताया डी के लिए कि आउटर एस में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस, पेनल्टी मेट डी में जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्लस कर लो। आउटर एस और पेनल्टी मेट डी दोनों को प्लस कर दो। यहां 2 + 6 यानी कि ये 8th ग्रुप में आ गया, 8th ग्रुप में आ गया। ओके ओके वाओ। मर्क्यूरी रोल नंबर 18 फाइंड आउट करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। 2 बार स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल DPS। अब फिर से DPS। अरे कितने हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन भी तो गिन लो। 10 20 30 40 48 48 50 56 हुए अभी तो। DPS फॉरन 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 डी। कितने हो गए अब? 10 20 30 38 48 48 50 56 56 और 14 70 और 80। ये 80 80 80। तो 80 हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल देखे, पहला शेल, दूसरा दूसरा दूसरा, थर्ड थर्ड, फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मैक्सिमम शेल आ गया 6th। तो जितने मैक्सिमम शेल होते हैं वो पीरियड को शो करेगा। तो 6th पीरियड में है ये हमारा। ठीक है, अब हम ग्रुप की बात करेंगे। अब क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टी में डी में गया, तो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो एस इलेक्ट्रॉन है, आउटर एस इलेक्ट्रॉन प्लस पेनल्टी मेट डी इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लो। आउटर एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे और पेनल्टी मेट डी में 10 है, तो ये हो गया 12। तो ये बन गया 12th ग्रुप बन गया, 12th ग्रुप बन गया। ठीक है, चलिए वैसे तो काफी इजी है, लेकिन अब मैं एक आपको जुगाड़ बताता हूं, जिस जुगाड़ में आप बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे फटाक से किसी एलिमेंट की पोजीशन यानी उसका पीरियड यानी उसका ग्रुप फटाक से बता पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रुप फर्स्ट के सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। देखिए ग्रुप फर्स्ट कौन है हमारा? ग्रुप फर्स्ट होता है हाइड्रोजन। लीना कब्र से फरार, लीना कब्र से फरार। 1, इसमें 2 प्लस करो, 8 प्लस करो, 8 प्लस करो, 18 प्लस करो, 18 प्लस करो, 32 प्लस करो। तो ये जो नंबर है ना जिसमें 2 8 8 18 18 32, 2 8 18 18 32, इन्हें कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स मैजिक नंबर्स। ऐसा नहीं कि ये कोई जादू टोना कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं कि रुमाल किया और कबूतर निकल गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैजिक नंबर कहा जा रहा है ना केमिस्ट्री में। तो ग्रुप फर्स्ट में देखो एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए 1 3 11 19 37 55 87। देखो
यहां से शुरुआत करनी है, छोटी उंगली से शुरुआत करनी है। 1 3 11 19 37 55 87, ये हम सब हमारे पीरियड को शो कर रहे हैं। 7वें पीरियड तक आ गई बात। 1 3 11 19 37 55 87, यानी जिसका भी एटॉमिक नंबर 87 और उसके बाद है वो सब 7th पीरियड में आएंगे। हाँ चलिए, मान लीजिए एटॉमिक नंबर 50 है, तो 50 कहां से कहां लाई करेगा? लास्ट का ग्रुप होता है ग्रुप 18, ये 1 है तो यहाँ 2 आएगा, ये 2 के बाद 3, तो यहाँ पर 11 है तो 10 आ जाता है, 18 आ जाता है, ये मैं ग्रुप 18 वाले लिख रहा हूँ, ठीक है। 19 तो यहाँ 36 आएगा, 37 तो यहाँ 54 आता है, 55 है तो यहाँ 86 आता है, और फिर ये भगवान भरोसे चलता रहता है। 112 + 6 118 तक जाता है। सो देखिए, मैंने कहा मान लो 50 है, मुझे एलिमेंट 50 की पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब है मुझे बेसिकली पीरियड और ग्रुप बताना है। 50 याद रखिएगा, 50 तो ग्रुप फर्स्ट अपने दिमाग में लाइए। 1 3 11 1 3 11 19 37 55, 55 ज्यादा है ना, 55 ज्यादा है, पीछे गिर लगाओ। 37 से लेके 54 वाला जो पीरियड है वहां लाई करेगा 50। 1 3 11 19 37 55, हमें बात करनी थी 50 की। देखिए मैं बात करने जा रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, मुझे उसका ग्रुप और पीरियड बताना है। एटॉमिक नंबर 55, तो मैंने क्या किया, 1 3 11 19 37 55, 55 ज्यादा है, मैं बैक आ जाता हूं 37, 37 से 50 और तक जाना होता है, तो फिर दोबारा शुरू करें। 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, यानी कि भाई हमारा 14th ग्रुप में है और 5th पीरियड में है। क्या दिमाग खराब कर दिया, नहीं समझ में आया, नहीं पल्ले पड़ा बिल्कुल भी, एकदम बकवास। चलो कोई बात नहीं बेटे, नाराज नहीं होते। चलो 28 की बात करेंगे। 28 में क्या करना है, 1 3 11 19 37, 37 ज्यादा हो गया ना, हमें 28 पे रहना है। 1 3 11 19 19 यानी 4th पीरियड में आ गया। चलिए लिख दो, 4th पीरियड में आ गया 28 एलिमेंट। अब इसका ग्रुप पता करना है, तो फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये 19 वाली लाइन में था, तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 10th ग्रुप में आ गया है भाई हमारा, 10th ग्रुप में। तो ये तो बहुत छोटे छोटे हो गए, थोड़ा सा कुछ विध्वंसक बड़ा किया जाए सर, ये क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो। चलो 75th की बात करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 75 है, वो कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में होगा। तो लो फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 3 11 19 37 55 87, 87 तो इससे ज्यादा हो गया, तो यानी कि 6th पीरियड में आएगा। ये कंफर्म हो गया कि ये 6th पीरियड में आने जा रहा है, 6th पीरियड। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा मैंने। 1 3 11 19 37 55, 55 से लेकर 86 वाली लाइन में आएगा ये, तो इसका मतलब हो गया 6th पीरियड में है। अब शुरू करेंगे यहां से। 6th पीरियड शुरू होता है कहां से, 1 3 11 19 37 55 से। 55 56 57, बट 58 नहीं आएगा, क्योंकि 58 से लेकर 71 तो एफ ब्लॉक में था, तो 72 आएगा। 72 73 74 75, ये लो जी 7th ग्रुप में आ गया, 7th ग्रुप में आ गया। यार सर जी दिमाग खराब कर दिया आपने तो। 114 बताओ, चलो 114 ले लेते हैं। 1 3 11 19 37 55 87, तो ये 87 के बाद आ रहा है, तो 7th पीरियड में होगा, ये बात तय हो गई है, 7th पीरियड में होगा। अब इसका ग्रुप निकालते हैं। चलिए 1 3 11 19 37 55 87, तो 87 लास्ट था, तो 87 से शुरू करेंगे हम। 87 88 89 90 मत लेना, क्योंकि 90 से लेकर 103 तक एफ ब्लॉक थे, एफ ब्लॉक अलग है वो। 104 103 के बाद 104 105 106 107 108 109 110 111 112 1013 1014, यानी कि 14th ग्रुप में आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी XYZ एलिमेंट की पोजीशन को अपने बाएं हाथ से कर सकते हैं। ये बाएं हाथ का खेल है। कोई कहे ना तुमसे कि यार एलिमेंट की पोजीशन बताओ,
तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो ये वाकई में बाएं हाथ का खेल है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को कैसे लोकेट किया जाएगा वो हम बहुत इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर भी रहे हैं। तो बिना पेन उठाए भी हम कर सकते हैं, और पेन उठाकर भी हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को कैसे लोकेट किया जाता है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये आपकी जरूरतों को वीडियो पूरा भी कर रहा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ। इस वीडियो में उसको डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा, अलग से सेपरेट वीडियो बनाते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और केमिस्ट्री तो वाकई में बाएं हाथ का खेल बनाते रहिए। गुड बाय, गुड लक।